सुबह का करीब 9 बज रहा है और हम लोग अभी होटल में हैं। बच्चे थे, वैसे भी आज आराम करना था, थोड़ा थक गए थे। तो आज हम लोग जाएंगे खलिया टॉप और महेश्वर कुंड है यहीं पास में 1 किलोमीटर, वहाँ जाएंगे। देखते हैं कि क्या मिलता है खलिया टॉप और महेश्वर कुंड, कैसे जाना है, गाड़ी वगैरह पार करने के लिए कहाँ जगह रहती है, नहीं रहती है, और फिर वीडियो दिखाते हैं, बताते हैं। बड़ी खुशी, बड़ी खुशी। सामने आप देख रहे हैं पंचचूली पर्वत, 5 बर्फ की चोटियां, ऊंचे पर्वत। पहाड़ों पर आप पीने का पानी किसी जंगलों से गिरते हुए झरने से ले सकते हैं। यह ध्यान दें कि वो झरना ऊपर किसी रोड से ना गिरकर आ रहा हो, क्योंकि पहाड़ी लोग इसका इस्तेमाल नहाने के लिए भी करते हैं। इधर से आए हैं और करीब 500 मीटर आए तो यहाँ पे ये पार्किंग है, और पार्किंग के ठीक अपोजिट ये मुझे लग रहा है महेश्वर कुंड के लिए रास्ता जाता है, पर ये रास्ता तो सीधे नीचे जंगल में जा रहा है। ट्रैक बना हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह का ट्रैक है और फिर डिसाइड करेंगे कि आगे जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि ये तो जंगल ही दिखाई दे रहा है मुझे, पूरा प्रॉपर जंगल है। आगे कुछ जाने की जगह दिख नहीं रही है, कोई ऐसा रास्ता भी नहीं दिख रहा है। एडवेंचर करने के लिए तो अच्छा है, फिसलने का भी थोड़ा सा डर है। क्या मिलता है आगे हमें? ट्रैक तो बना हुआ है, इधर से ये पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये इधर जा रही हैं नीचे, पर है ये जंगल ही। अभी बच्चों को लेके जाने लायक तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो अभी वापस चलते हैं और पहले खलिया टॉप जाएंगे और वापसी में यहाँ पे आने पे विचार करेंगे और ये पता भी कर लेंगे कि यहाँ पे लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं। यहाँ से आगे जब आप खलिया टॉप की तरफ बढ़ते हैं तो आपको होम स्टे के और भी कई सारे ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं। खलिया टॉप जाने के रास्ते में ऐसी हरियाली आपको दिखाई देगी। ये देखिए, यहाँ पे ये है लाइकेन पार्क। जब आप खलिया टॉप जा रहे होते हैं, छोटा सा पार्क है, सजा हुआ है, बना हुआ है, पर गेट लगा हुआ है यहाँ पे। ये जो ग्रीन कलर की कॉटेजेस दिखाई दे रही हैं, यही है इको कॉटेज रिजॉर्ट। छोटे छोटे से हट्स बने हुए हैं पहाड़ पे बिखरे हुए। इको पार्क बना हुआ है, पर और कुछ गाड़ियां यहाँ खड़ी हुई हैं तो हम लोग रुक गए, पर गूगल मैप में देख रहे हैं तो इको पार्क में ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है, पता नहीं क्या है यहाँ पे। देखिए बोर्ड लगा हुआ है, मुंशियारी टू इको पार्क मुंशियारी, वेलकम टू इको पार्क मुंशियारी, कैंपिंग एरिया। अच्छा, यहाँ पे कैंप्स लग रहा है बने हुए हैं। देखते हैं इको पार्क क्या है। ये देखिए, हम लोग अब खलिया टॉप करीब पहुंच रहे हैं और यहाँ सामने आपको पार्किंग दिखाई दे रही होगी। ये खलिया द्वार है, यहाँ कुछ टिकट होगा, 50-60 रुपये ऐसा ही कुछ होता है। देखिए खलिया टॉप जो है 0 किलोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ से किसी ने मिटा दिया है। मुंशियारी, उसके ऊपर स्टिकर चिपका दिया है, 8 किलोमीटर, और बिरथी फॉल्स है 26 किलोमीटर। खलिया टॉप पहुंच चुके हैं और जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा था, यहाँ पे एक इग्लू रेस्टोरेंट है और यही एक इकलौता रेस्टोरेंट है। इसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे खलिया टॉप में चढ़ने के लिए इस साइड से, यहाँ से,
तो इसके बाद आपको पानी और खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो आप इग्लू रेस्टोरेंट पे कुछ खा लीजिए, पानी ले लीजिए, पीने का पानी ले लीजिए और फिर ऊपर की चढ़ाई शुरू करिए। यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी और इग्लू रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए चले गए। यहाँ आपको चाय के साथ खाने के लिए टेस्टी मैगी, ब्रेड ऑमलेट और सैंडविच मिल जाता है। बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर झूले लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे जंगली स्ट्रॉबेरी के पौधे थे जिसमें छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज लगी हुई थी। टॉप पे है इग्लू रेस्टोरेंट, ये आप देख रहे हैं। और इग्लू रेस्टोरेंट पे ये देखिए बैठने के लिए कितना अच्छा बना हुआ है। और यहाँ मैगी मिल रहा है, ब्रेड ऑमलेट मिल रहा है, चाय कॉफ़ी, और बहुत ही टेस्टी है मैगी यहाँ की। देखिए कितनी हरियाली है। बच्चे हैं तो यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए कुछ झूले, टायर्स ये सब लगे हुए हैं। ये किचन है इग्लू गेस्ट हाउस का। कैसी कैसी चीज़ें बनाती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पौधा है और ये एकदम सांप की तरह इसका फन बना हुआ है। देखिए कितना सुंदर पौधा है। यहाँ पर एक सीमेंट का इग्लू बना हुआ था जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था, तो हम उसे देखने उसके अंदर चले गए। ये पुराना था और इसका कोई मेंटेनेंस नहीं हो रखा था। अगर कभी भविष्य में इसका मेंटेनेंस किया जाएगा तो ये जगह बहुत ही सुंदर लगेगी बैठने के लिए। यहाँ से निकलकर हम खलिया द्वार की तरफ चल दिए। इस जगह को बलाती बेंड कहा जाता है और इसी जगह से खलिया टॉप की चढ़ाई के लिए ट्रैक की शुरुआत होती है। यहाँ पर एक छोटा सा टिकट घर बना हुआ है जहाँ से खलिया ट्रैक की चढ़ाई करने के लिए टिकट मिलता है। भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट की दर 50 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 100 रुपये है। ऊपर भुजानी में पहुंचकर आप अपना टेंट भी लगा सकते हैं। टेंट के लिए थोड़ा सा किराया देना पड़ता है। छोटे टेंट के लिए 200 रुपये, मीडियम टेंट के लिए 250 रुपये, और अगर आपके पास किचन टेंट भी है तो 150 रुपये उसका रेंट लिया जाता है। चढ़ाई करने के लिए पत्थरों को बिछाकर ट्रैक बनाया गया है जिस पर शूज की अच्छी ग्रिप मिल जाती है, पर इस ट्रैक में शुरुआत से ही काफ़ी खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। ये खलिया टॉप की चढ़ाई बहुत ही मुश्किल चढ़ाई, हालत खराब है बच्चे को लेके। ये है खलिया टॉप की चढ़ाई। और ये देखिए चढ़ाई के साथ मुश्किल है, लेकिन चलेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। अब उधर ऊपर चढ़ना है, वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से बहुत नीचे से, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, लेकिन हरियाली है, बढ़िया है, ठंडा है, 20 डिग्री का टेम्परेचर होगा, जंगल है, मज़ा आ रहा है। चलिए कि गूगल मैप में ऊपर से देखने पे लगता है कि खलिया टॉप का रास्ता जो है
उसके ट्रैक पॉइंट से सीधा जा रहा है, लेकिन बिल्कुल भी सीधा नहीं है। आपको चढ़ते ही जाना है, पहाड़ पे चढ़ते ही जाना है, चढ़ते ही जाना है। देखिए कितने चौड़े चौड़े हैं, और जो है बहुत पुराने, पता नहीं कितने साल पुराने पेड़ हैं। क्या कर रही हो तुम? आइए दोस्तों, हम पहाड़ पे आए हुए हैं मुंशियारी से खलिया टॉप की चढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे ध्यान आया कि हम यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं, और क्योंकि कैमरे के सामने कर रहे हैं तो इसलिए इसको हम मोदी मेडिटेशन बोलेंगे। तो मोदी मेडिटेशन कर लेते हैं थोड़ी देर। वैसे मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, और शानदार हवा चल रही है, पहाड़ है, जंगल है, टेम्परेचर 20 डिग्री होगा, तो ठंड भी नहीं है बहुत ज़्यादा और गर्मी भी नहीं है, बेहतरीन मौसम है। छाँव में है, इसलिए अगर आप धूप में जाएंगे तो गर्मी लगेगी, छाँव में जंगल में चलने के लिए बहुत अच्छा जगह है। थैंक यू। और ये जून का मौसम है, तो धूप में जाएंगे तो गर्मी लगेगी, लेकिन ऐसा टेम्परेचर करीब 20 डिग्री होगा और हवा ठंडी ठंडी चल रही है। और क्योंकि जंगल है, तो फिलहाल जंगल है, आगे जाने के बाद जंगल खत्म हो जाता है, तो वहाँ धूप लगेगी बहुत ज़्यादा, पर अभी ठीक है। अच्छा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। देखिए ये है लाइकेन। इधर एक सुंदर सी वैली दिखाई दे रही है, और पीछे पहाड़ हैं, बर्फ से ढके पहाड़ भी हैं। यहाँ तो बहुत सुंदर वैली है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही सुंदर जगह। दोस्तों, हम लोग रुकते हुए हरियाली का मज़ा उठाते हुए, नज़ारों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बच्ची तो सो गई, पर अपनी चढ़ाई तो चालू है अभी भी। यहाँ की चढ़ाई ऐसी है जैसे आप किसी अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। यह सच में थकाने वाली है। इस ट्रैक में प्रकृति चारों तरफ अपनी पूरी सुंदरता के साथ बिखरी हुई दिखाई देती है। पर ट्रैक में काफ़ी चढ़ाई है, लगातार आपको चढ़ाई मिलती जाती है, इसलिए बहुत छोटे बच्चों के साथ यह ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम अभी तक करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई कर चुके थे। 3 किलोमीटर की चढ़ाई हम लोग कर चुके हैं, और बीच बीच में रेस्ट करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, 45 डिग्री से ऊपर की चढ़ाई क्या जा रही है, और सभी लोग यहाँ पर हैं पानी वानी। ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, 5 किमी खालिया टॉप, डू नॉट स्टे फ्रॉम द ट्रेल, इन केस एनी इमरजेंसी कॉल ऑन दिस नंबर, पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न। और हमारे सभी साथी यहाँ पर बैठे हैं, रिलैक्स ले रहे हैं। और बहुत एक्स्ट्रा सामान कैरी नहीं करना है आपको, और छाते की तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ रही है, काफ़ी ठंडी हवा है। पानी और ग्लूकोज लेके आ सकते हैं, कुछ खाने का सामान कैरी कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा सामान कैरी नहीं करिए। और बच्चे छोटे छोटे हैं, अब छोटे छोटे बच्चों को तो हम नहीं कहेंगे लेके आइए, लेकिन जो आ सकते हैं उनको लेकर आइए, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, 8 किलोमीटर की, और सारी चढ़ाई 25 से 45 डिग्री के आसपास है। देखिए ये यहाँ से नीचे देखिए, वो उधर से बहुत नीचे से चढ़कर ऊपर जाना है। 5 किलोमीटर जा पाएंगे या नहीं, काफ़ी समय हो गया है। 2.5 किलोमीटर कुल
3 किलोमीटर हम चढ़े हैं, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाते हैं ट्रैक थोड़ा और चैलेंजिंग होता जाता है। खलिया पीक से पहले एक बेस कैंप बना हुआ है। ये लोग खच्चर पर गैस सिलेंडर और खाने पीने का सामान लेकर उसी बेस कैंप के लिए जा रहे थे। अचानक से ये खच्चर आपस में ही लड़ने लगे। रोड काफ़ी संकरी थी, एक तरफ नीचे खाई थी और दूसरी तरफ ऊंचाई थी जिस पे आसानी से चढ़ना मुश्किल था। हम लोग काफ़ी डर गए। हमें लगा कि खच्चर ऐसा ना हो कि दौड़ते हुए आगे या पीछे की तरफ भागें या फिर खाई में ही गिर जाए। थोड़ी ही देर में खच्चरों के मालिक ने उन्हें शांत करा लिया। आपके पास जब घोड़ा बिदक गया था तो कैसे लगा? बिदक गया था, मुझे बहुत डर लगा कि मैं भी जाऊंगी तो पता चला घोड़ा मैं खुद ही गिर जाऊं। इसलिए मैं ऊपर तक चली गई कि कहीं जगह मिले, लेकिन ऊपर जगह ही नहीं थी किनारे चढ़ने की। तो फिर वो बोला घोड़ा वाला कि आइए आइए आप किनारे से। एक घोड़ा है उसमें से शरारती जिसको पकड़ा हुआ था, और 2 घोड़ा तो शांत थे। किनारे किनारे बोल दिया चले जाइए, कुछ नहीं करेगा। मैं तो बच कैसे दुबक गया भाई साहब यहाँ रोड से। और आप लोग को कैसा लगा जब घोड़ा वहाँ से गिरने को हो गया था? यही लगा कि बस वहाँ तो मुझे लगा कि घोड़ा जो है लौट के वापस आ जाएगा और इधर भागेगा तेजी से। मैं दुबक गया इधर रोड के किनारे ऐसे, यहाँ तो भागने पाए। मैंने भी पूरी पोजीशन बनाई थी कि उस पर चढ़ जाऊंगा मोबाइल लेके। बना ली थी, अब घोड़ा भागेगा तो मैं ऊपर ही भागूंगी। कहीं ऊपर भागेंगे कहीं नहीं, वो एकदम कॉर्नर पे था। तो घोड़े का ही सुभाष बन जाता। बच्चों के साथ ऊपर चढ़ने में काफ़ी समय लग रहा था और हम काफ़ी थक भी रहे थे। नज़ारे भी करीब करीब एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। आगे इसी तरह का रास्ता है। अभी घोड़े गए हैं, यहाँ से आगे गए, आगे से दाएं, फिर बाएं, फिर ऊपर। अभी बहुत दूर वहाँ चले गए हैं, कैमरे में दिख नहीं रहा होगा। कौन है? छोटा सा बच्चा है। चिड़िया की आवाज़ सुन रही हो? चिड़िया बोल रही है चू 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 चू। चिड़िया की आवाज़ सुन रही हो? देखो कहाँ है जंगल में, पहाड़ पे जंगल में है हम सब। हाँ? दोस्तों, हमने करीब 3 किलोमीटर तक ये ट्रैक किया। उसके बाद अभी 1-1.5 किलोमीटर और जंगलों में से गुजरना था और फिर उसके आगे का ट्रैक खुली धूप में पहाड़ की चोटी पर करना था। हमने यहीं से वापस नीचे जाकर कहीं बैठकर प्रकृति का आनंद लेते हुए कुछ खाने पीने का फैसला किया। इस तरह की चढ़ाई पर चढ़ना जितना मुश्किल होता है, उतरना भी उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि पत्थरों पर लगातार पैर फिसलने का खतरा बना बैठने रहता के लिए है। हम चादर लाना भूल गए थे, लेकिन लगता नहीं कि चादर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन की पूरी चादर बिछी हुई है। हमने बैठने के लिए ये जगह चूज करी क्योंकि यहाँ से सामने वैली का बहुत ही सुंदर नज़ारा मिलता है। हम लोग खलिया टॉप के बेस से, जो बेस कैंप है, वहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर चढ़े, वहाँ एंजॉयमेंट किया। लेकिन काफ़ी चढ़ाई है, लगभग 45 डिग्री 40 डिग्री की चढ़ाई बराबर बनी हुई है, और बहुत कम ही जगह है जहाँ पे समतल आप चल सकते। मैट वगैरह बिछा ली है और एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग नीचे लेटे हुए हैं, खाना पीना नाश्ता कर रहे हैं, और यहाँ से आपको सामने का व्यू दिखाते हैं। मेरी बच्ची ने भी नेचर को खूब एंजॉय किया। नीचे उतरकर हम लोग खलिया टॉप से और आगे थामरी कुंड की तरफ बढ़ गए। ये थामरी कुंड की ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था, शाम हो रही थी, इस वजह से हम लोग थामरी कुंड नहीं गए,
पर हमने कल थामरी कुंड का ट्रैक करने का डिसाइड किया। सुंदर सा झरना गिर रहा है और इसका नीचे इतना साफ पानी है, बहुत ही साफ पानी है। काफ़ी शाम हो गई थी, इसलिए हम लोग यहाँ से वापस मुंशियारी की तरफ बढ़ गए। वापसी में हम लोग यहाँ रुके हैं। एक बार हम देखते हैं ग्राम पंचायत बागा, उसके अंदर देखते हैं क्या है, कोई गांव है क्या। बहुत अच्छी बात बनी हुई है। नीचे गांव का रास्ता गया है। अंधेरा होने से पहले हम अपने होटल वापस आ गए, क्योंकि अभी हमें मुंशियारी मार्केट भी घूमने जाना था। यहाँ बहुत छोटा सा मार्केट है और अभी नया नया ही बना है, और यहीं पर टैक्सीज के लिए पार्किंग बनी हुई है। यहाँ 2-3 कपड़े की दुकानें हैं, कुछ सैलून हैं और छोटे छोटे ढाबे नुमा रेस्टोरेंट। KMVN गेस्ट हाउस से अगर आप नीचे आएंगे आपको ये दिखेगा, यहीं पे कुछ दुकानें हैं, 2 दुकानें हैं कपड़ों की, कुछ खाने की दुकानें हैं, होटल्स हैं, पार्किंग है, जो भी है यही है। मार्केट से ऊपर होटल पे जाने का ये रास्ता है, शॉर्टकट। अदरवाइज गाड़ी तो घुमा के जाएगी।